आज हम लोकसभा के सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लोकसभा। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? 552। और वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? इसका आंसर है 2। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। याद रखिएगा इसे आप। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना, ये बेस लिया गया है अभी तक इसका। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे? 14वीं लोकसभा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, ऊ और माँ। ऊ मतलब उत्तर प्रदेश, माँ मतलब महाराष्ट्र। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। नासीमी। क्या हो गया शॉर्टकट? नासीमी। उमा और नासीमी याद रखो। उमा मतलब उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र सबसे अधिक, और नासीमी मतलब नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। शॉर्टकट तरीका। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी 1976 ईस्वी। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? वर्ष में 2 बार। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति जी भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी की सलाह पर। वित्तीय बिल कहां पास हो सकता है? लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? वो भी लोकसभा के द्वारा। लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आइए चलिए देखते हैं, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? आंसर है इसका 2 माह। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? आंसर वित्त विधेयक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आपातकाल की स्थिति में। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती है संसद। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? 1976 में। आइए चलिए देखते हैं, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? प्रश्नोत्तर सत्र। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा का में अपना व्यक्तित्व दे सकता है? जी हाँ। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। आइए चलिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। ये देखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अत्यधिक इंपॉर्टेंट है ये। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष से। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियम समिति। और आता है ये क्वेश्चन कि लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, मतलब उस स्पीकर का नाम बताना है हमें। उसका नाम है KS हेगड़े। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जीवी मावलंकर। और लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे?
अनंत शयनम अपंगर। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? बलराम जाखड़ जी का। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का जो वरिष्ठतम सदस्य होता है। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा का महासचिव। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? इंग्लैंड के। ये आंसर है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन?